सभी को नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम अध्यापन करने वाले हैं कक्षा 5th का हिंदी विषय का जो है RSERT उदयपुर द्वारा जारी यह मॉडल प्रश्न पत्र, नमूना प्रश्न पत्र जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। साथियों, कुछ इसी प्रकार का प्रश्न पत्र जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो साथियों, ये पेपर आपके लिए वरदान साबित होगा और निश्चित इस पेपर को पढ़ करके आप परीक्षा के अंतर्गत बहुत ही ज़्यादा अच्छे अंक प्राप्त करोगे। साथियों, ये पेपर आपको 2.5 घंटे में हल करना है तथा पूर्णांक 80 अंक का आयोजित होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले 1 नंबर प्रश्न को। सदाचार का अर्थ आपको बताना है। तो यहाँ पर जो सदाचार का अर्थ होगा, यानी कि सदाचार का अर्थ होगा अच्छा व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर। भारतीय स्त्रियों में गुण पाया जाता है ममता, लज्जा, सेवा, यानी कि तीनों राइट हैं, तो सही उत्तर होगा द। नेक्स्ट प्रश्न है जो 3 स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है उदयपुर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, तो सही उत्तर होगा द जैसलमेर को। नेक्स्ट प्रश्न, देशी रियासतों का एकीकरण किसने किया? सही उत्तर होगा अ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला है 5 नंबर प्रश्न, मतदान करने की न्यूनतम आयु है क्या होगी? 18 वर्ष, यानी कि 18 वर्ष का कोई भी व्यक्ति है जिसका नाम मतदाता सूची में है दर्ज है, वह मतदान कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बालक ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में क्यों नहीं फेंकी? तो इसका उत्तर लिखना है क्योंकि चवन्नी उसकी मेहनत की कमाई की थी। अगला है प्रश्न, दानवों के कमरे में से आवाज़ें क्यों आ रही थी? क्योंकि दानव जो है लड्डू उछाल कर लपक रहे थे। अगला प्रश्न 8 नंबर है जो, बालक ने अपने स्वप्न की बात पहले क्यों नहीं बताई? तो इसका उत्तर लिखना है क्योंकि बालक को डर था कि सेठ, राजा और जमींदार बालक के सपने को पूरा न होने देते और बालक को भी मौत के घाट उतार सकते थे। आगे है प्रिय साथियों, एक पैसेज है, इस पैसेज को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर को देना है। तो बहुत ही अच्छा पैसेज है, इसको आप तसल्ली से इस पैसेज को पढ़िएगा। हम इसके जो प्रश्न हैं इसको देखते हैं। दोनों भाई अपने घर से क्या लेकर आए थे? तो दोनों भाई अपने घर से है जो भोजन बनवा कर लाए थे। आपको लिखना है भोजन। भोजन के कितने भाग किए? तो दोनों भाइयों ने भोजन के जो है 3 भाग किए। ध्यान रखना, यहाँ पर आंसर आएगा 3। बातचीत तथा भोजन आदि में कितना समय लगा? तो बातचीत तथा भोजन आदि में लगभग जो है समय 2 घंटे का लगा। अब अगला प्रश्न है जो, समस्त कार्रवाई का उद्देश्य क्या था? तो समस्त कार्रवाई का उद्देश्य था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए और उन्हें समझाया जा सके। तो इसका उत्तर यहाँ से यहाँ तक भी हो सके और उन्हें समझा बुझाया जा सके। इस प्रकार साथियों इस पैसेज के प्रश्न आपको पूर्ण करने। अगला है प्रश्न जो, पढ़ना, पढ़कर समझना और लिखना पद्य के। तो यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। 12 महीने का होता है, 1 वर्ष होता है। और अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी है। तो यहाँ पर जो है 1 नंबर देखते हैं, मन भावन सावन आते ही, यहाँ पर रिक्त स्थानों में आपको करना है हरियाली छा जाती है। लोकतंत्र की झांकी ले 26 जनवरी, यहाँ पर आएगा 26 जनवरी। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है, तो यहाँ पर आपको करना है प्यार। नेक्स्ट आगे देखते हैं 12 नंबर प्रश्न जो, निम्नलिखित शब्दों को उनके सामने अर्थ वाले शब्दों से मिलान करना है। तो यहाँ पर जैसे कुटुंब, कुटुंब का होगा परिवार, तरुवर पेड़, मिताई मित्रता, सरवर तालाब, साधु सज्जन, मिलिया मिला। इस प्रकार साथियों आपको इसका मिलान करना है। आगे है प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं। तो प्लीज़ साथियों आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों वीडियो को पूरा देखिएगा आप। नेक्स्ट है आगे प्रश्न 13, नए समाज बनाने के लिए हमें क्या क्या परिवर्तन करने होंगे? तो उत्तर, नए समाज बनाने के लिए हमें पुरानी रूढ़िवादी गलत रीतियों को त्यागना होगा, हमें समय के साथ चलना होगा। आगे है प्रश्न संख्या 14 नंबर, व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन है। योगेश का रंग काला है, वाक्य में विशेषण क्या होगा? काला। सही उत्तर होगा स, क्योंकि रंग कैसा है? काला है, विशेषता बता रहा है। आगे है, निम्नलिखित मुहावरों का प्रयोग वाक्यों में की प्रयोग करना है। तो 9 2 11 जन, कुत्ते को देखते ही जो बिल्ली 9 2 11 हो गए। आंखों का तारा होना, यानी राम श्याम की आंख का तारा है। मन मारना, राम IIT में सिलेक्शन नहीं होने पर मन मार कर रह गए। आगे है प्रश्न 16, अ उपसर्ग लगाकर 3 शब्द बनाइए। असफल, अपरिचित, अदृश्य। इस प्रकार ये 3 शब्द बनाने हैं आपको। नेक्स्ट है 17 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के वचन लिखिए। किताब का वचन लिखना है किताबें, लड़का का लड़के, बकरी का बकरियाँ। आगे है ता प्रत्यय लगाकर 3 शब्द बनाइए। तो आवश्यकता, यानी प्रत्येक किसे कहते हैं ध्यान रखना, जो शब्दों के पीछे लगते हैं। तो इसी प्रकार कविता, मानवता, ये ता लगाकर 3 शब्द बने। आगे है
18 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक पर कहानी लिखी। तो यहाँ पर साथियों आपको जो खरगोश और कछुए की कहानी हमने लिखी है इसको आप अच्छे से देखिएगा। तो हम इसको पढ़ते हैं। एक जंगल में एक खरगोश और एक कछुआ रहते थे। वे गहरे मित्र थे। खरगोश को अपनी तेज गति पर गर्व था। वह कछुए की धीमी चाल पर हंसता था। कछुए ने खरगोश से एक दौड़ दौड़ने को कहा। वे रवाना हुए। खरगोश तेज दौड़ा। खरगोश ने एक पेड़ के नीचे आराम किया और सो गया। कछुआ धीरे धीरे चलता रहा और लक्ष्य प्राप्ति पर पहुंच गया। खरगोश जागा। वह तेज दौड़ा। इसने कछुए को वहां देखा। कछुआ दौड़ जीत गया। कछुआ खुश हुआ, खरगोश उदास हुआ। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि धीरे धीरे कार्य करने वाला अंत में सफलता प्राप्त करता है। नेक्स्ट प्रिय विद्यार्थियों, आगे है प्रश्न संख्या 19 है। जो आप राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय राजनपुर की छात्रा वसंत है। अपने प्रधानाध्यापक जी को भाई की शादी में जाने हेतु 3 दिवस के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। तो यहाँ पर जैसे प्रार्थना पत्र को हम लिखते हैं, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय राजनपुर। आगे है, महोदय जी, सादर निवेदन है कि मेरे बड़े भाई का विवाह दिनांक 15 नवंबर 2023 को निश्चित हुआ। मुझे भी विवाह में सम्मिलित होना है, अतः मुझे 3 दिवस यानी कि दिनांक 14 नवंबर से 16 नवंबर तक अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। आपकी बड़ी कृपा होगी, धन्यवाद। तो यहाँ पर तारीख लिखनी है आपको और आपका आज्ञाकारी शिष्य जो है वसंत, कक्षा 5। इस प्रकार साथियों इस प्रश्न को आपको पूर्ण करना है। आगे है प्रश्न संख्या 20। वर्ग पहली में वर्णित अक्षरों की सहायता से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ एक छोटी सी वर्ग पहली देर की है। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा है, फल का जो नाम है, इसमें वर्ग पहले में क्या आया, फल का नाम। तो यहाँ पर इसका आम होगा। एक लड़की का नाम राधा, यहाँ पर ये राधा बन रहा है। अग्नि का पर्याय आग है, जो ये आग बन रहा है। जिसमें पौधा लगाते हैं, गमला, ये गमला बन रहा है। एक व्यक्ति का नाम राम, ये राम आ रहा है। फूलों का रस चूसने वाला भौरा, तो यहाँ पर ये भौरा। इस प्रकार साथियों जो हमने वर्ग पहले को पूर्ण किया है और यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर दिए। आगे है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। तो यहाँ पर जो है निबंध है, मेरे लिए मोबाइल का उपयोग और मेरा विद्यालय और रक्षाबंधन, तीनों ही इम्पोर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से आप साथियों ये मेरा विद्यालय, इसको आप अच्छे से क्लियर कीजिएगा, इसको आपको पूर्ण करना है। अब 22 नंबर जो है प्रश्न हम देखते हैं। सड़क पर चलते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, कोई 4। तो यहाँ पर जो है, एक तो जेब्रा क्रॉसिंग बना हुआ होता है, उसका प्रयोग करना चाहिए। दाएं बाएं देखकर सड़क पार करनी चाहिए। सड़क पार करने में पूरी सावधानी रखनी चाहिए और यातायात चिन्हों का नियम अनुसार प्रयोग करना है। तो साथियों ये जो प्रश्न है 4 नंबर का, ये 100% आपके प्रश्न आएगा। सड़क दुर्घटना से बचाने हेतु जो उपाय होते हैं, इन उपायों का प्रश्न एक पक्का आएगा। तो साथियों इस प्रश्न को आप मोस्टली अच्छे से रट लेवें। इसी टाइप का कुछ यही प्रश्न आपके पूरी परीक्षा में आने की संभावना है। तो साथियों इस प्रकार हमने इस जो वीडियो में कक्षा 5 का जो लेटेस्ट हिंदी विषय का ये क्वेश्चन पेपर है, नमूना प्रश्न पत्र, इसका संपूर्ण सॉल्यूशन किए हैं। प्लीज़ साथियों आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस टाइप का कंटेंट हमारे यूट्यूब के चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। साथियों बने रहिए चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो के साथ में। साथियों वीडियो देखने के लिए आपका पुनः दिल से धन्यवाद।